बच्चे बिना खाए पिए खाली पेट स्कूल जाते हैं और 12 बजे जब तापमान एक्सट्रीम पर रहता है और उस समय में स्कूल से निकलकर वो घर जाते हैं। समय सारणी 6:30 से 11:30 किया जाए और ऐसे अव्यावहारिक निर्णय को तुरंत निरस्त किया जाए। हमने इसकी मांग की। भीषण गर्मी में उनको खाली पेट स्कूल जाना पड़ रहा है, उपस्थिति कम हो रही है, बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, वो नहीं चाहते हैं इस भीषण गर्मी में हम अपने बच्चों को भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एक तरफ जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो नेता हैं क्षेत्र जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से के पाठक सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे साथ सीपीआई के एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह। आप लोग के पाठक और शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ बैठक कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक थी, क्या निर्णय हुआ? खिलाफ बैठक नहीं थी, बल्कि ऐसे अपर मुख्य सचिव ने जो अव्यावहारिक निर्णय और निर्देश दिए हैं, आदेश निकाले हैं। आज तक बिहार के स्कूलों को जब प्रातःकालीन समय सारणी निकाली जाती थी तो उसका समय सारणी 6:30 से 11:30 रहा करता था, और अभी जो 16 तारीख से जो प्रातःकालीन सत्र शुरू हुए हैं, समय सारणी निकाले गए हैं, वह 6 बजे से लेके 12 बजे तक वर्ग संचालन की बात की गई है और 1:30 बजे तक शिक्षकों को विद्यालय में रहना है। हमने इसका विरोध किया है कि यह भीषण गर्मी, चूँकि जो विभाग की अधिसूचना है प्रातःकालीन समय सारणी की, उसमें यही लिखा हुआ है, उसकी भाषा यही है कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण विद्यालयों में इतने तारीख से अब प्रातःकालीन समय सारणी निर्धारित की जाती है और इस समय सारणी के तहत 6 से 12 बजे तक बच्चे पढ़ेंगे और 12 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल में शिक्षक रहेंगे, वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं। अब समझ सकते हैं कि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में 6 बजे बच्चे बिना खाए पिए खाली पेट स्कूल जाते हैं और 12 बजे जब तापमान एक्सट्रीम पर रहता है और उस समय में स्कूल से निकलकर वो घर जाते हैं। लड़के बीमार पड़ रहे हैं, लू लग रहा है, शिक्षक मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी कि शिक्षक स्कूल से आ रहे थे, लू लगी, हार्ट अटैक हुआ और वहीं डेथ हो गया। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये इस अव्यावहारिक निर्णय को वापस करने की बात हम लोगों ने की है। हमने बैठक करके 5 हमारे विधान पार्षद साथी, जो सभी दल से सत्ताधारी दल के लोग भी थे और दूसरे दल के भी लोग थे, सब लोग बैठकर निर्णय लिए और मुख्यमंत्री से हम लोगों ने स्मारक पत्र के माध्यम से मांग की है कि स्कूल की समय सारणी 6:30 से 11:30 किया जाए और ऐसे अव्यावहारिक निर्णय को तुरंत निरस्त किया जाए। हमने इसकी मांग की है। नीतीश कुमार से कि इसके लिए कुछ उस रिप्लाई आया है उधर से? मिलने की भी मांग की है। उप मुख्यमंत्री को हमने स्मारक पत्र दिया है, चीफ सेक्रेटरी को हमने स्मारक पत्र दिया है, शिक्षा मंत्री को दिया है और मिलने की भी मांग की है। क्योंकि चुनाव में लोग व्यस्त हैं, यह भी मानते हैं, लेकिन उसमें समय निकाल कर उनको समय देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा और हम लोग जाकर जो छात्र आज प्रताड़ित हो रहे हैं, इस संकट से जूझ रहे हैं, इस भीषण गर्मी में उनको खाली पेट स्कूल जाना पड़ रहा है, उपस्थिति कम हो रही है, बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, वो नहीं चाहते हैं इस भीषण गर्मी में हम अपने बच्चों को भेजें। तो ऐसी स्थिति को बताते हुए हम लोग इसमें सुधार की बात करेंगे। स्मारक पत्र के माध्यम से तो हम लोग किए ही हैं, लेकिन मिलकर भी इन बातों को बताते हुए तुरंत इसमें को वापस करने की मांग और इसमें सुधार की मांग की बात कर रहे हैं। अगर बात नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे एक तो अभी चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, इस समय तो इस ढंग का कोई संघर्ष का कार्यक्रम हो नहीं सकता है। हम शिक्षक संगठनों से भी बात करेंगे और उनको भी सड़क पर आने की बात करेंगे, हम भी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश कुमार और के पाठक से इन सब चीज़ों को लेकर आप मिलने भी जाइएगा?
मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, समय मांगे हैं। हम तो कहा ही है कि हमने समय मांगा है, हम मिलेंगे और मिलेंगे, मजबूती से इन बातों को रखेंगे और हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे बहसी पदाधिकारी से शिक्षा का भला, इस राज्य के शिक्षा का भला नहीं हो सकता है। यह इनके जो निर्देश और आदेश निकलते हैं, जैसे शिक्षक और छात्र दुश्मन है, उसको प्रताड़ित करने के लिए निकलते हैं। कैसे कितना हम शिक्षकों को कष्ट दें, इस सोच के तहत इनके निर्णय होते हैं, जो दुखद है। और ऐसे पदाधिकारी को तो मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए। 6 बजे अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो खबर यह भी है कि कुछ शिक्षकों का वेतन काटने की भी बात किया जा रहा है। स्वाभाविक है, जो सरकार का निर्णय, विभाग का निर्णय है, उसके तहत 6 बजे शिक्षक पहुंच नहीं सकते हैं। जो सुदूर देहात के स्कूल हैं, जहां पर 6 बजे कोई जाने आने की सुविधा नहीं है, जिसके पास अपनी सवारी नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कैसे पहुंचेंगे? और उन देहाती क्षेत्र में रहने की भी सुविधा नहीं है, जो सुदूर देहात में है। कहाँ रहेंगे स्कूल के इर्द गिर्द? सरकार विभाग तो निकाल दी थी कि सभी हम स्कूल के करीब में हम रहने की व्यवस्था कराएंगे, काहे नहीं करवा दी? केवल कागजी ये घोड़ा दौड़ाते हैं। धरातल पर न बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। शिक्षक प्रताड़ित होंगे, कष्ट में रहेंगे, मानसिक शांति नहीं रहेगी, तो क्या उससे सही रूप में पठन पाठन हो सकता है? तो ये हमारे अपर मुख्य सचिव को समझ में ही नहीं आता है, उनके समझ से परे है। और हम तो कहते हैं बार बार कि इस राज्य का एक बड़ा डॉक्टर अजय कुमार जी ने जो कहा है कि वो मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति हैं, ऐसे ही व्यक्ति इस ढंग के निर्णय लेते हैं। आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद के पाठक और शिक्षा विभाग के खिलाफ आप लोगों का क्या रणनीति है? बैठेंगे, विचार करेंगे, बिल्कुल विचार करेंगे और बैठेंगे। और इनके हटाने की मांग तो हम कर ही रहे हैं, हम हटाने तक लड़ेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।